प्रयागराज के आखिरी दिन हमने तय किया कि हम चित्रकूट जाएंगे। टैक्सी वाले ने हमें बुलाया बलुआ घाट। यहीं पर था इस्कॉन टेम्पल भी प्रयागराज में। क्योंकि टैक्सी वाले के अनुसार अंदर बहुत जाम था, इसलिए हम बलुआ घाट आए। पर यहाँ तो देखने को कुछ और ही मिला। इतना खूबसूरत सीन, सनराइज हो रहा था। फिर हम चले चित्रकूट की ओर। क्योंकि उसी रात हमको ट्रेन पकड़नी थी प्रयागराज से, तो हमने तय किया 4-5 पॉइंट्स करेंगे और उसमें से एक था हनुमान धारा, जिसके लिए हमें ट्रॉली में बैठ के ऊपर जाना पड़ा। और ये हनुमान जी का मंदिर बहुत क्राउडेड था, बहुत लोग थे इसमें दर्शन के लिए आए हुए थे। पर बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ यहाँ आकर, और अपने आप में एक अलग ऊपर एहसास हो रहा था कि हम सबसे ऊपर पहाड़ की चोटी पर आए हुए हैं। हनुमान मंदिर के बाद हमने तय किया कि हम जाएंगे राम घाट। राम घाट की अलग ही कहानियाँ हैं। यहीं पे तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी को चंदन का तिलक लगाया था। और इसके किनारे मंदाकिनी नदी के किनारे कई सारे छोटे बड़े मंदिर हैं और बहुत प्राचीन काल के हैं। और हमारा केवट भी बड़ा अच्छा था। नावें भी इतनी सुंदर तरीके से सजाई गई थी। रंग बिरंगी नावों में बैठने का एहसास अलग ही था। और वो जो गोल तकिए थे इतने टाइटली भरे हुए थे कि बहुत हमारी कमर को इतना आराम मिल रहा था उन तकियों पे टिकने के बाद। बहुत मज़ा आया मंदाकिनी नदी में सैर करने। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़ो। बोलिए। केवट भी हमारा बड़ा बातूनी था और बहुत अच्छे से उसने गाइड का भी काम किया और बहुत सारा इतिहास हमें यहाँ का बताया। और हमें बहुत अच्छे से बताया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ रामचंद्र जी के साथ वनवास में हुई। और इन मंदिरों के बारे में भी उसने हमें बहुत अच्छे से बताया। इन मंदिरों में जाकर और मंदाकिनी नदी का एहसास करके ऐसा लगा जैसे हम किसी अनूठी दुनिया में आ गए हों। बहुत ही खूबसूरत था हर चीज़, हर नज़ारा। और अब था समय हमारे लिए वापस लौटने का और ट्रेन पकड़ने का। इसके लिए हम ज़्यादा व्यथित हो रहे थे और इसी व्यथा में हमने इतनी जल्दबाजी करी आने के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन रात की थी 11 बजे की। और 11 बजे की ट्रेन पहुंचने के लिए हमें बहुत जल्दी यहाँ से निकलना था। स्टेशन जैसे तैसे पहुँचे, पर यहाँ पे इतनी भीड़ थी। लेकिन मजाल है कि भीड़ डिसिप्लिन के बाहर थी। डिसिप्लिन में पूरी भीड़ बड़ी अच्छी व्यवस्थित लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होता है तो टीचर्स जब बच्चों को ऐसे एक लाइन में बिठा देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे प्रशासन ने कर रखा था। बहुत अच्छा इंतज़ाम था। कैसे किसको कब चढ़ना है सबको पता था। ट्रेन आ रही थी, पुलिस वाले उसमें सबको लाइन से भेज रहे थे। बहुत अच्छा प्रयागराज का एहसास रहा।